नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल से मैं दीपक कुथेकर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम खड़े परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर आज बाजार भी एक छोटा सा बाजार होता है और इस बाजार के बहाने यहाँ जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं वो अपनी अपनी गाड़ियां लेकर के अपने प्रचार के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। तो एकाएक हमारी मुलाकात हो गई यहाँ मध्य प्रदेश बालाघाट जिले से जो उड़न दस्ता होता है, तो वहाँ के जो ऑफिसर लोग हैं जो सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए किसी गाँव में क्या स्थिति है, कहीं माहौल गड़बड़ तो नहीं हो रहा है या प्रचार में कोई गलतियां तो नहीं हो रही, ये चेक करने के लिए एक कैमरामैन इनके साथ होता है। तो हम डायरेक्ट इनसे मिलना चाहेंगे और सर से हम जानेंगे कि इस क्षेत्र में स्थिति क्या है और कैसा यहाँ का नजारा लग रहा है। सर आपको सर परिचय देंगे पहले। मैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 परसवाड़ा से फ्लाइंग स्क्वाड से GL पंद्राम, जो कि इस क्षेत्र का पूरा कवर कर रहे हैं, हम लोग भ्रमण कर रहे हैं लगातार। और इसमें जहां पर भी हमको ऐसी चीजें दिख रही हैं कि आचार संहिता का कहीं उल्लंघन हो रहा है तो उस पर भी एक्शन लिया गया है हमारे द्वारा। कुछ जगह FIR भी हुई है, 2 FIR विगत कुछ वर्षों में हुई है, कुछ जब्ती भी हुई है। जिस तरह से जो पैसा यदि इलीगल तरीके से यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या किसी हवाला के जरिए जा रहा है तो उस पर भी हुई है चीजें। कार्रवाई लगातार जारी है। और जैसे कोई राजनीतिक सभाएं जैसे जगह जगह चल रही हैं, यदि वो परमिशन ली है अथवा नहीं ली है, इसका भी हम विधिवत चेक कर रहे हैं। जो प्रचार प्रसार के लिए जो गाड़ियां चल रही हैं पार्टियों की जो है, उस पर भी हम सतत निगरानी बनाए हुए हैं। और ये भी है कि गांव-गांव, गली-गली तक, सड़क तक हम लोग बहुत यानी सघन जांच भी कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीजें ना आए, कोई गलत एक्टिविटीज ना आए कि जो कि चुनाव में जो है किसी भी तरह से व्यवधान उत्पन्न हो, माहौल खराब। हाँ, माहौल खराब ना हो। सर बालाघाट जिले से आपको क्षेत्र कौन से है? हमारा क्षेत्र यहाँ से जैसा कि ये परसवाड़ा हो गया। हाँ, हमारे 100 से ज्यादा बूथ, यानी यहाँ से लेकर गांगुलपारा की जो एक भौगोलिक सीमा जो बता रहा हूँ मैं, रजेगांव, हट्टा और गांगुलपारा से लेकर ये गोंगलई वाला एरिया जो है, गोंगली से लेकर नवेगांव, लिंगा, कोसमी से ये पूरा जो बीच का जो एक वृत्त बनता है वो भौगोलिक सीमा हमारे अंदर में आती है। सर यहाँ से जितने भी उम्मीदवार है, जैसा कांग्रेस से है, BJP से, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय, तो इनका आपको अच्छा कोऑपरेट मिल रहा है अभी? हाँ, सारी पार्टियां जो जिस तरह से हमें चुनाव आयोग के निर्देश हैं, हम उन निर्देशों का जो है पालन करवा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से, और वो पूरा प्रयास कर रहे हैं, हमारी बात को मान रहे हैं। आज तक मतलब हमें ऐसा सुनने में नहीं आया है कि हमारी बात को वो नकार रहे हैं, पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। जनरली सर देखा जाता है कि जैसा लास्ट डे होता है चुनाव का, तो वो जो रात होती है ऑफिसरों के लिए और उम्मीदवार के लिए बड़ी खतरनाक रात होती है ना। और उस दिन क्या होता है सर, पैसा और दारू बंटता है, तो उसके लिए क्या एक्शन लेते हैं आप? यदि जैसे हमारा जो टोल फ्री नंबर है कंट्रोल रूम का है, CVGIL ऐप है, मैं फिर बार बार दोहराऊंगा सिटीजन को इस चैनल के माध्यम से, ग्रामीण क्षमता न्यूज के माध्यम से, कि कंट्रोल रूम का नंबर भी है और CVGIL सिटीजन ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पर जाके उसको डाउनलोड करेंगे और स्पॉट पे कहीं भी ऐसी गलत एक्टिविटीज हो रही है, आप तत्काल वीडियोज, फोटोज, ऑडियोज या किसी भी माध्यम से आप तत्काल फोटो क्लिक करके आप सेंड कर सकते हैं। तो उसमें आपको 15 मिनट के अंदर तत्काल हमारी जो रिस्पॉन्स टीम है ना, पूरा बल है, वो पहुंच जाएगा कि कहाँ पे ये एक्टिविटीज की जांच करेगी, पड़ताल करेगी। यदि गलत चीज, संलिप्तता या किसी व्यक्ति की ऐसी चीजें पाई जाती है कि कोई मतदाता को किसी भी तरह से वो गलत उपहार देकर, पैसे देकर या बलवा करके या जबरदस्ती करके वोट अपने पक्ष में लेना चाह रहे हैं, तो उस पर तत्काल एक्शन लेते हैं हम। इस बार चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं, पूरी मुस्तैदी, पूरी टीम के साथ हम तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। सर टोल फ्री नंबर बता दीजिए आप। टोल फ्री नंबर, चूंकि अभी एक नया कंट्रोल रूम का दूसरा नंबर हुआ है, इसलिए मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन CVGIL ऐप जो अभी जारी है वो बिल्कुल है ना, आप कर सकते हैं, तत्काल कर सकते हैं। कंट्रोल रूम का नंबर मैं आपको थोड़ी देर बाद दे दूंगा उसको स्क्रीन पे हम चला देंगे, जो कंट्रोल रूम का जो टोल फ्री नंबर होगा। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से जो मतदाता है और जो क्षेत्रीय जनता है, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं इस सभी जो क्षेत्र की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के बिना कोई दबाव में आकर आपने जो आपका जो पसंदीदा वोटर्स है, क्योंकि ये लोकतंत्र की सहभागिता वाली बात है, लोकतंत्र की मजबूती की वाली बात होती है, बिना किसी के दबाव में आकर और बिना कोई पैसा, शराब या किसी उसमें ना आकर
जी। अपनी पसंदीदा उम्मीदवार को आप अपने स्तर से चयन करें। बिल्कुल, यही मैं कहना चाहूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने एकदम स्पष्ट बताया कि इनका जो अभी एक्टिविटी है बहुत ही अच्छी इनकी एक्टिविटीज है और हर जगह इनकी नजर है। जहाँ भी कुछ होता है तो सर ने जो ऐप बताया और कुछ देर बाद हम स्क्रीन पे नंबर भी चला देंगे, तत्काल आप सूचित करके ऐसे हो रहे जहाँ भी ऐसे गलत कृत्य हो रहे उनके आप तुरंत सूचना दे सकते हैं। जो सर ने बोला कि हम 15 मिनट में पहुंचकर जो कार्रवाई बनती है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और जनता ने भी इनको सहयोग करना चाहिए। जब तक जनता और पुलिस का कॉम्बिनेशन बना नहीं रहेगा तब तक दोनों विभाग को मजा नहीं आता। तो बढ़िया, आपका 17 तारीख को चुनाव आ रहा है, शांतिपूर्वक ढंग से आप लोगों ने चुनाव में भाग लेना चाहिए और अपने पसंद के मतदाता को वोट देना चाहिए, है ना सर? ना किसी के अपने प्रलोभन में, दबाव में नहीं आना चाहिए। ग्रामीण क्षमता न्यूज से मैं दीपक कुथेकर, मेरे सहयोगी आशीष नेवारे के साथ। नमस्कार दोस्तों।